डियर स्टूडेंट, आज हम जो है ना डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। यानी कि वो जो है ना कैसे बरसगीर की आई, या उसका काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कहाँ से वो शुरू हुई। यानी कि जो है ना ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। ये असल में ये जो है ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो है ना ट्रेडिंग की यानी कि बिजनेस की बेटा, ठीक है। एस्टैब्लिश अ वेस्ट, ठीक है, ट्रेडिंग इंपेयर ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि सब कॉन्टिनेंट इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंटर हुई। एज द कंपनी एक्सटेंड हुई, इट्स पावर एंड इन्फ्लुएंस असर करती गई फॉर बिहाइंड इन इट्स कोस्टल ट्रेडिंग सेटलमेंट एंड बम्बई, यानी कि सबसे पहले इसने काम शुरू किया आके बम्बई के अंदर, यानी सब कॉन्टिनेंटल बरसगीर के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ना कलकत्ता तक एंड मदारस, ठीक है, इट वाज ये जो है ट्रांसफॉर्मेट होती गई इनटू इंपीरियल पावर, यानी इंपीरियल यानी कि रॉयल शाही खानदान के साथ ऐसा ऐसा वो एडजस्ट होती गई बेटा। बैक्ड बाय अ लार्ज आर्मी एंड इट्स बिगेन हुई टू एक्सरसाइज, यानी काम करना शुरू कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि ऐसा ऐसा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे जो है ना अपनी गिरफ्त करना शुरू कर दी बेटा। ओवर द मिलियंस ऑफ इंडियंस, यानी कि बहुत सारे यानी मिलियंस ऑफ लोग, इंडिया के लोग उसके साथ इंटर रिलेट करना शुरू कर, या इंटरकनेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, उनके साथ मिलना शुरू कर। उसके बाद हो गया द नेचर्स एंड जो है ना कंप्लीटेंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन वाज साथ, यानी कि उसके साथ नेचुरली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग उसके साथ अटैच, ठीक है, होते गए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, यानी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी उनके अंडर काम करना शुरू कर दी बेटा। व्हेन द कंपनी लॉस इट्स रिमेनिंग कमर्शियल प्रिविलेज इन 1833 to its continue to exercise British rule over much of South Asia, यानी कि 1857 के अंदर, यानी कि 1833 टू ये कंटिन्यू काम करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के, यानी ब्रिटिश रूल ओवर साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। ओनली आफ्टर द ग्रेट इंडियन उसकी मेच्योरिटी ऑफ द 1857 वाज इट वाज ठीक है सरप्लेंटेड ऑन द सब कॉन्टिनेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि वो असल में ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहाँ की जो बादशाह, ठीक है, निज़ाम था, उसको जो है ना यहाँ पे उजागर करना शुरू कर लिया, यानी कि रिप्रेजेंटेड, यानी कि बार बार उसको शो करवा रहे थे। यानी कि इसके अंदर एंड द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर इन द इंडिया अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बरतानिया, यानी कि ये नाम इसके जो उसकी डेवलपमेंट हो रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ बरतानिया के नाम से हो रही थी। इट जो है इट आल्सो लुक्स एट तो इसका हाउ द कंपनी इंटरेक्टेड विद द वर्ल्ड अराउंड इट, यानी कि ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ऐसा काम करना शुरू, एंड सच एज इट्स फोकस करना ऑन व्हाट इज समटाइम डिस्क्राइब रेदर क्रोडली एज द डोमेस्टिक इंपैक्ट ऑफ द एम्पायर, यानी कि ऐसा वो डोमेस्टिक तौर पर उसके एम्पायर के साथ अटैच, यानी बादशाही निज़ाम के अंदर, यानी कि शाही खानदान के साथ ऐसा ऐसा वो, ठीक है, अटैच होना शुरू कर दिया। यानी कि उसके बाद नॉट प्रिंटेड टू द डिस्कस हाउ द ब्रिटिश एम्पायर वाज द फर्स्ट, ठीक है, एस्टैब्लिश एंड देन डेवलप इन इंडिया, यानी ऐसा ऐसा इंडिया के अंदर वो डेवलपमेंट जो है ना होना शुरू हो गई, यानी कि खाम माल उनका बिकना शुरू हो गया, यानी कि वो लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया, उनको अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर दी, यानी उनको यानी कि जैसे कह सकते वीज़ा सिस्टम देना शुरू कर दिया, यानी उनकी माइग्रेशन करना शुरू कर दी, उनकी स्टडी के अंदर इंटरेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि ये तमाम तार चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे इनके अंदर ट्रेडिंग का काम शुरू किया। जैसे जो है ना अब वो मुख्तलिफ कंपनियां आई हैं, बिल क्रिप्टे हो गई, ये वो चीज़ें, ये वो इंसान को अपनी तरफ मोटिवेट करती हैं, यानी कि विदाउट तो आपने अपना काम करते हुए अपना बिजनेस करना है, यानी कि वो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह आई वो बरसगीर के अंदर, यानी सब साउथ एशिया के अंदर बेटा, ठीक हो गया बेटा। तो उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर वाज द फर्स्ट एस्टैब्लिश ऑन द डेवलपमेंट इन इंडिया, नाउ इट हैज टू सेट का डज ऑफ द इंडिविजुअल आवर कवर करना ईच आवर एस्पेक्ट्स, यानी एस्पेक्ट के अंदर उसके मुख्तलिफ पहलू, कंपनी की मुख्तलिफ किस्म की शाखें बना देंगी, यानी कि इसके अंदर ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के लोगों को कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया उन्होंने ऐसा ऐसा, यानी कि जो उसके अंदर बरसगीर के अंदर इतना नॉलेज वो जो है उनके लोगों के दरमियान बिल्कुल पीपल के लोगों के दरमियान बिल्कुल नहीं था, लेकिन उन्होंने उसके दरमियान कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा दी, यानी कि वो लोग इंग्लिश तो जानते नहीं थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा उनकी ज़ुबान पहले सीखी, फिर उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया बेटा, यानी कि वो ऐसा ऐसा ब्रिटिश एम्पायर के साथ उनको मिला रहे, यानी कि विजिट देना शुरू कर दिया, हर चीज़ देना शुरू कर दी बेटा उसके। तो उसके बाद कंपनी जो है ना वो करती है डोमेस्टिक अफेयर्स करना इंस्टेड थ्रू द सीरियस ऑफ, ठीक है, लाइक नेट, यानी कि जो उनको लोग
पसंद आते थे और उसको थर्मेस्टिक स्टडीज यानी उनको स्टडीज के लिए उनको उधर ठीक है बर्तानिया भेज दिया जाता था। यानी कि जैसे उसका सेकुलर कहते हैं या स्कॉलरशिप कह सकते हैं, यानी स्कॉलरशिप के थ्रू वो उनको ठीक है जो उनको अच्छे जो है ना कैपेबिलिटीज लगती, ठीक है जिनको वो बच्चे जो है कॉम्पिटेंट समझते तो उनको उठा के उधर ठीक है भेज देती, यानी कि सिर्फ वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक अफेयर इंस्टेड थ्रू द ठीक है सीरियस लाइक टू द थर्मेस्टिक स्टडी इट्स लुक इनसाइड द कंपनी, यानी इनसाइड अदर कंपनी टू सी हाउ दीज टू इन लंदन, यानी कि कैसे वो इन लंदन ठीक है रिस्पॉन्ड देती थी अनपैरेलल्ड इवेंट्स, यानी मुख्तलिफ किसी अनपैरेलल्ड इवेंट्स करवाना, उसके साथ उसको अटैक करना, वी आर अनफोल्डिंग इन एशिया एंड इट्स लुक दिखाई देना बिहाइंड द कंपनी टू एस्टैब्लिश द एक्सटेंट, यानी कि उसको एक्सटेंड करते यानी कि बढ़ाने की कोशिश करें, वी आर फेल्ड विद द बर्तानिया कंपनी एंड इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी बेटा, इट्स सीक यानी कि तलाश करना, टू एक्सप्लोर करना हाउ अ ट्रेडिंग कंपनी अंडर ठीक है वेट टू प्रोसेस ऑफ द मेटा ठीक है मेटामॉर्फोसिस द एवोल्यूशनरी इन रिलेट टू परस्यूट्स, यानी कि उनको प्रोसेस को मेंटेन करना, उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना, यानी कि वहां पे उन्होंने अपने एक अलग मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीब्यूशन शाखें खोल दी। तो इस तरह उसकी ट्रेडिंग कंपनी आस्ते आस्ते चलती गई ना, मेटामॉर्फोसिस एवोल्यूशनरी एंड रिलेट टू परस्यूट्स स्पेक्युलरली पब्लिक्स दैट इट इज शूटेबल एजेंसी, यानी मुख्तलिफ किस्म की एजेंसियां खोला फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द एक्सटेंड ट्रिटियल एम्पायर, यानी एम्पायर बादशाहों के साथ मिलकर मुख्तलिफ किस्म की हर जगह पे उन्होंने अपनी अलग-अलग पूरे बड़े सगीर के अंदर शाखें खोलना शुरू कर दी बेटा। तो उसके बाद इट इज करेंटली ठीक है फैशनेबल फॉर द बुक्स टू अनाउंस टू द अराइवल्स ऑफ द न्यू इंपीरियल हिस्ट्री, यानी इंपीरियल हिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने ठीक है अपनी तरफ से यूनानी किताबें रखना शुरू कर दी ताकि उन लोगों को उसके बारे हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाए, यानी कि एंड फैक्ट इज ऑफर्स की गई, यानी कि उनको ऑफर कराई गई टू द व्हाट मेट विल बी कंसीडर्ड, यानी कि वो क्या समझ समवट टू ओल्ड फैशन स्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल चेंज, यानी कि उन्होंने उसकी इंस्टीट्यूशनल चेंजिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि वहाँ पे जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे उनके जो है ना उसके स्टडी के कह सकते हैं या पढ़ाने के जो तरीके थे ठीक है स्कूलों के अंदर वो बहुत ओल्ड थे, यानी कि जैसे जो है ना यूरोपियन जो है ना बरतानिया वगैरह तो उन्होंने उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टें थी उनके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की चेंजिंग करना शुरू कर दी, यानी उनके जो एजुकेशन लेवल था उसको भी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ठीक है चेंज करना शुरू कर दिया बेटा। तो I offer no apply of the because remarkable letters to know about what went to inside in East India Company, यानी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है is endure to reminate itself, यानी खुद उसके अंदर काम करना उसके साथ जो है काम करना शुरू, इट इज इंपीरियल एजेंसी, यानी एजेंसीज थी जो शाही खानदान की थी बेटा उसके साथ ठीक है, एंड इवन लेस इज नॉट अबाउट टू द मटेरियल वेव, यानी उनको जो है ना उसके बारे में मटेरियल फराहम करना शुरू कर दिया, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने शाही खानदान को अपनी तरफ लिया और उन्होंने इस चीज़ का रिस्पांस देना शुरू कर दिया कि जितना भी उसका ट्रेडिंग बिजनेस होगा, लिखाई का जितना भी तालीमी जो है ना प्रोग्राम होगा, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी वो तमाम तर उनको जो है ना गोरे लोग थे अंग्रेज लोग उनको देना शुरू कर दिया, यानी तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देना शुरू कर दिया बेटा ठीक है। जिस तरह ये अब ये हो रहा है कि इधर ये जो स्कूल हमारे चल रहे हैं जो है ना प्राइमरी लेवल के यानी पेफ के सिस्टम के साथ चल रहे हैं, यानी कि क्या वो गवर्नमेंट खुद नहीं चला रही, अब उनको एनजीओज को दे दिया गया है, यानी इस तरह उन्होंने शाही खानदान ने भी आहिस्ता आहिस्ता जो अपने मामला थे उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने कहा ये जो है ना निज़ाम आप लोग चलाएं, सिर्फ वो शाही खानदान था सिर्फ अपने शाही जो है ना अखराजात को पूरा करने के, उनको किसी के साथ कोई वो नहीं था, उन्होंने कहा भी चलाएं आप और हमें सिर्फ उस चीज़ का बेनिफिट मिलता रहे, यानी कि इस तरह उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ठीक है इंटरनल मामलात के अंदर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंदर इंटर होना शुरू हो गया बेटा। तो वेज टू कंपनी द इक्वेशंस ऑफ द इंडिया एम्पायर ऑफ द अफेक्टेड बर्तानिया इन दिस ठीक है अंडरटेकिंग ऑफ वर्क ऑफ इंस्टीट्यूशनल्स ठीक है एनाटॉमी मैनी थिंग्स हैव बीन ठीक है उसकी क्वालिफाइड करना फर्स्ट टाइम, यानी कि ये तमाम तर न्यू मामलात यानी फर्स्ट टाइम आ रहे थे तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा मतवज्जो हो रहे थे, यानी कि जैसे कोई न्यू डिस्कवरी होती है तो हर बंदा उसकी तरफ ठीक है ज़्यादा जाता है, यानी कि लोगों को उसको अपनी तरफ जो है ना कशिश ठीक है बढ़ रही थी लोगों की उसकी तरफ बेटा। तो इस तरह ये इम्पॉसिबल टू एड्रेस प्रॉपरली सेंट्रल क्वेश्चंस दैट इट इज फाउंड टू द रनिंग थ्रू ईच
यानी व्हाट हैपन टू द ब्रिटिश व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम अ इंपीरियल पावर इन इंडिया, यानी इस तरह वो इंडिया के अंदर एक उसकी अपनी एक पावर बनती गई, यानी कि विदाउट पहले वो आए, उन्होंने इंपीरियल खानदान को जो है ना वो जो है तरजीह दी, उनको फैसिलिटेट किया, ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंदर चले गए, फिर क्वालिफिकेशंस के अंदर, फिर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि इस तरह वो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंदर इंटर होते गए, फिर उन्होंने एक अपनी जगह बना ली, यानी इस तरह वो बिकम इंपीरियल पावर इन इंडिया, यानी इस तरह उन्होंने एक पावर पकड़ी इंडिया के अंदर, यानी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेटा। इट वाज उसके अंदर इट हैज टेकन टू, ठीक है, लॉन्गर राइट द बुक दैट इट डिड फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश कंट्रोल आवर बंगाल, यानी आस्ता आस्ता उन्होंने बंगाल पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जैसे जो है ना बंगाल हो गया बेटा, ये बंगाल था, ठीक है, जैसे उन्होंने 1906 के अंदर बंगाल के अंदर उन्होंने उनको एक अलग सूबा बनाया, ठीक है, उनके बाद जब हिंदू लोग उससे नाराज हो तो उन्होंने उस चीज का बाइकाट किया, यानी ब्रिटिश जो चीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी उसकी मसनूआत थी उनसे उन्होंने, ठीक है, बाइकाट करना शुरू कर दिया, फिर बाद में उसको बंगाल को फिर उसका, ठीक है, दोबारा उसमें से जो उसका सूबे का प्रोविंसेस था उसको, ठीक है, निकाल दिया गया उसको, यानी कि उन्होंने आस्ते आस्ते बंगाल पर भी, ठीक है, काबिज हो गए। एंड लाइक द कंपनी आई हैव, ठीक है, अकोमोडेटेड कंसिडरेबल डिबेट कर सकते हैं एंड बेनिफिट फ्रॉम द असिस्टेंस ऑफ द मैनी, ठीक है, उसका कोलिबरेट्स, यानी कि मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने उस तरह की अपॉर्चुनिटी बंगाल के अंदर भी, ठीक है, देने, यानी कि आस्ता आस्ता वो मुख्तलिफ उनकी रियासतों के अंदर, ठीक है, इंटर होती गई ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। फर्स्ट एंड उसका फॉर मोस्ट हार्टफुल, यानी कि हार्टफुल थैंक्स टू बोथ द वाइफ एंड चिल्ड्रन हाउ आर अलाउड टू द स्टे स्टिक इन द 18th सेंचुरी, यानी कि वो उन्होंने आस्ता आस्ता उनके बच्चे और उनके खानदान को जो है ना प्रेफर करना शुरू कर दिया, यानी उनको उस चीज की अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर दी, ताकि इनके देखें वो एक सिस्टम होता है, यानी कि किसी को अगर अपनी तरफ लाना है तो उसके पहले बच्चे और उसके, ठीक है, वाइफ को मुख्तलिफ किस्म के इनामात देना या उसको गिफ्टेड वगैरह देना बहर के, यानी कि वो लोग उसको अपनी तरफ, ठीक है, यानी कि मतवज्जो कर रहे थे उनको। तो उसके बाद फॉर दिस मैनी अदर रीजंस द बुक उसका डिटेट करते हैं ओवर द ईयर आई हैव बेनिफिट इनोवेशंस फ्रॉम द एडवाइस टू इनकरेजमेंट करना, एग्जांपल ऑफ द, ठीक है, मार्शल एंड फार्मर उसका सुपरवाइजर कह सकते हैं पीडीजी थॉमस पैटर्स, यानी कि वो इसका पहला जो है ना उसका डीआईजी बना, यानी उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाले का नाम था बेटा, यानी पीजी मार्शल, यानी कि फार्मर सुपरवाइजर था उसका, यानी वैन, ठीक है, ही हैड बेटर थिंग्स टू डू विद द साइन एंड आई थिंक हिम फॉर हिज लेमन्स एंड टू फिलिप लेविसन फॉर द फर्स्ट ओपनिंग इन आई इन द पॉसिबल टू ऑफर बाय द स्टडी ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, यानी उन्होंने आस्ते आस्ते उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड निकालना शुरू कर दिया, यानी कि इसके फाइनेंशियल इसके अखराजात कहाँ तक जा रहे हैं और ये कहाँ तक उस चीज को, ठीक है, उसके इंटर रिलेट कर रही है बेटा उसके साथ। उसके बाद हो गया तो एंड आई थिंक हिम फॉर दिस उसकी अनफेलिंग कॉशियस, ठीक, कंस्ट्रक्टिव उसकी क्रिटिसिज्म आई हैव जो है ना इनबेटेड टू बेरियो लीमन्स एंड द फिलिप लेविसन फॉर द फर्स्ट ओपनिंग इन आई एंड कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड द प्लांटेड स्मॉल सीड्स, यानी कि उसके अंदर उन्होंने ऐसा ऐसा सीड का काम भी करना शुरू कर दिया, यानी कि उनकी जो ज़राअत के अंदर वो भी इंटरिंग करना शुरू कर दिया, यानी मुख्तलिफ किस्म के ज़राअत के सीड्स मंगवा के वहीं पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बेटा। उसके बाद हो गया, ठीक है, आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द डिस्कशंस विद द, ठीक है, हिस्ट्रियंस टू, ठीक है, न्यूमरसी टू द लिस्ट, यानी इस तरह उसको इसके जो है ना साथ शामिल करते गए, यानी एक्नॉलेज टू स्पेसिफिक डिबेट अबाउट उसका आई हैव एंड वी विल टू एक्नॉलेज स्पेसिफिक डिबेट टू अपलोड पॉइंट्स टू द इन द बुक, यानी इस तरह वो उसको एक, ठीक है, रिपीटेड फॉर्म में, ठीक है, लाते गए, यानी व्हेन द उसको मैन्युफैक्चर वाज द उसको प्रपोजल स्टेज एंड एम्फसाइज टू रेफर्स करना सजेस्ट दैट आई एडवांस टू स्टडी बिहाइंड इन द ओरिजिनल फॉर्म, यानी उनको ऐसा ऐसा उसको ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, उसकी जो है ना डिबेट को साथ लाते गए, यानी उसका जो काम करने वाले लोग थे उनको ऐसा ऐसा तरक्कियां, ठीक है, देते गए या उनकी प्रमोशंस करते गए, यानी उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर उस चीज को, ठीक है, जज किया जाता था बेटा, ठीक है। एट द टाइम आई डिड नॉट वेलकम टू दिस जो है इंटरवेंशन बिकॉज इट मीन, ठीक है, डेथ डेट्स टू बी एक्सटेंडेड बाय 20 years, सो बट आई नो नॉलेज टू द विजडम ऑफ द एडवाइस, यानी इस तरह वो इसको जो है एडवाइस के तौर पर हर बंदा उसके साथ, ठीक है, जो है इंटर हो रहा था, तो जो है ना
ठीक है, ये था हमारा लास्ट लेक्चर बेटा, यानी इसके बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में।